H2O2OH माइनस। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? लगाओ, सबका कॉपी हम चेक करेंगे। बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या बना फर्स्ट का? ठीक है। सेकंड का भी ठीक है। थर्ड बनाओ जल्दी। थर्ड बन गया? वो भी करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड का सेम ही प्रोडक्ट होगा कि अलग अलग होगा? सेम प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। कहां पर क्या आएगा? सी पर क्या आ जाएगा? OH। जबकि इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये हो गया M प्रोडक्ट, और ये वाला का क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव। क्या ऐसा हमेशा होगा? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। CH3CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4 HgOAC होल ट्वाइस H2O, सेकंड में NaBH4 NaBH4, और बोलो यहां पर फर्स्ट में B2H6 THF, सेकंड में हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्कलाइन मीडियम। चलो भाई जल्दी करो। हो गया? कितने प्रोडक्ट आए? 3 अलग अलग प्रोडक्ट आ जाएंगे। बोलो फर्स्ट का क्या आएगा? बोलो 3 डिग्री आ जाएगा अल्कोहल। ओके वेरी गुड, यही जानना चाह रहे थे। CH3 हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा ना, यहां पर क्या हो जाएगा? OH 3 डिग्री CH2CH3। चलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH3, हाँ 2 डिग्री बन जाएगा। और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH3 CH2CH2OH। तो अभी देखो एक ही रिएजेंट से हम लोग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना, अलग अलग टाइप के अल्कोहल बना लिए। तो अल्कीन से ये 3 मेथड था जिससे हम लोग क्या कर सकते थे? अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते थे। हो गया? अब हम लोग किससे बना सकते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड अल्डिहाइड कीटोन पर इसका एडिशन करा करके ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन कराएंगे, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो
तो थर्ड मेथड क्या होगा, बोलो, बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्कीन पर 3 था, उससे पहले अल्काइल हैलाइड का किए थे, ठीक है, और ये तीसरा अलग है ना, ठीक है, बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Grignard reagent on carbonyl compound followed by hydrolysis, है ना। ये क्या देता है बोलो, वी ऑब्टेन एल्कोहल्स। कौन एल्कोहल्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हर तरह के अल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप लोग मैकेनिज्म में देखे थे। जैसे अब देखिए, एक तो फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, HC+OH, कोई इसके अलावा कोई अल्डिहाइड ले लीजिए, ये मिथेनल है, अल है ना, मतलब फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का अपना कारोबार है, बाकी का अल्डिहाइड का अपना है। ये C+OH, अदर अल्डिहाइड इसको हम लिख दे रहे हैं, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनल वगैरह वगैरह, अदर अल्डिहाइड्स हैं, अल्डिहाइड्स, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा कीटोन ले लीजिए, C+O, R और R डैश लिख देते हैं, ठीक है। ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है। इस पर हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करना है। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 पार्ट हैं, जो अल्काइल पार्ट है वह एनायनिक निगेटिव पार्ट है, और रेस्ट पार्ट जो मेटालिक पार्ट है वह क्या है, पॉजिटिव पार्ट है ना। तो जरा सा देखिए कि अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास आएगा, ये जो है RMgX, ये बॉन्ड टूटता है तो R माइनस और MgX पर प्लस आता है। यहां पर देखिए ये पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, निगेटिव पर करेगा कि पॉजिटिव पर करेगा, पॉजिटिव पर। या जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसको अटैक करने में उतनी ही सुविधा होगी, है ना। तो इन सबों में यही काम करेगा यार, इन सब में यही काम होगा। ये देखो, कार्बन पर अटैक करेगा, R माइनस है, MgX प्लस है, R माइनस हमेशा कार्बन पर ही अटैक करेगा। इस अटैक से क्या होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर, ये ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ये देखिए, ये ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन पर। तो अभी आप ही बताओ कि क्या बनने वाला है। तो पहले के जितने भी एटम हैं वो अभी भी हैं, लेकिन एक चीज बढ़ गया है, और वो क्या बढ़ गया है, R। हम पहले लिख देते हैं, पहले वाला जो भी चीज यहां पर है उसको हम लिख देते हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड को हम नहीं लिख रहे हैं। देखिए, पहले से ये सारे एटम मौजूद हैं। नया जो चीज आया है वो क्या आया है, नया जो चीज आया है वो क्या आया है, नया जो चीज आया है वो है R माइनस। देखिए यहां पर क्या जुटेगा, R, यहां पर एक एक्स्ट्रा R आ गया, यहां पर 2 पहले से ही था, एक और आ गया, और इन सबों पर निगेटिव चार्ज आ गया है। इस पर ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसको, इस नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, मतलब MgX प्लस, MgX प्लस, MgX प्लस। ये देखो, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराना बाकी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है ना, तो वाटर आएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। तो देखिए H2O, सब पर आपको 1 मोल H2O यहां लगने वाला है, H2O। देखिएगा यहां से ये कट जाएगा, H इधर निगेटिव के तरफ H और पॉजिटिव की तरफ क्या चला जाएगा, OH। यहां से कटेगा तो इधर चला जाएगा H और इधर OH।
ऑक्सीजन की तरफ H और मैग्नीशियम की तरफ OH। बताइए क्या बना, क्या क्या हुआ, जल्दी से बताइए। ये व्हाइट वाले को समेट दीजिए तो ये बन जाएगा CH2, अरे बोलो, और O। हम बस इतना ही अभी लिख रहे हैं। ये क्या बन गया, CHOR डैश, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, CR डैश, R डबल डैश भी हो सकता है, O। बदलाव क्या हुआ, तो सब पर एक एक्स्ट्रा R आ गया है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा R आया है, R हो गया, ठीक है। यहां पर भी एक एक्स्ट्रा R आ गया है, यहां पर भी एक एक्स्ट्रा R आ गया है, देख रहे हैं। और ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा क्या आया है, बोलो क्या आया है, हाइड्रोजन। ये देख लो, ये देखो, ये देखो, तो ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये दे दिया क्या, बोलो 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर तरह के अल्कोहल को बना सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करा करके हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा एक और बात है, इसमें कार्बन का संख्या बढ़ जाएगा। एक कार्बन अगर कहीं पर बढ़ाना हो, ठीक है, तो ये काम आता है, कौन वाला, ये वाला काम आएगा। कहीं पर कार्बन चेन, जैसे एक तो साइनाइड वाला कार्बन बढ़ाता था, एसेंट ऑफ सीरीज, और अभी क्या है कि ये भी कर सकता है जो काम वो कर रहा था एक कार्बन, लेकिन वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एक किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। हम अभी दिखा रहे हैं कैसे होगा। लेकिन अगर तुमको 2 डिग्री अल्कोहल लेना है तो फॉर्मल्डिहाइड मत लेना, फॉर्मल्डिहाइड मत लेना। तुमको क्या लेना होगा, कोई भी दूसरा एल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन बढ़ाना है तो क्या करोगे, 2 डिग्री में 2 कार्बन, 1 डिग्री में 2 कार्बन नहीं, 1 डिग्री के लिए बता देंगे ऑक्सीरेन, वहां क्या चाहिए, ऑक्सीरेन। लेकिन यहां पर 2 कार्बन बढ़ाना है, 3 कार्बन बनाना, सब बढ़ा सकते हो, लेकिन जब बनाएगा तो 2 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 डिग्री। और कोई तुम कीटोन लोगे तो वह तुमको क्या बना करके देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरे एल्डिहाइड्स क्या देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। और तुम्हारा ये जो कीटोन है वो क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। आ गया समझ में। तो इसको लिखो फॉर्मल्डिहाइड, उसी में पॉइंट वाइज करके लिखो। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स, ये लिख लिए हो, ये वाला कुछ नहीं लिखे हो अभी, नहीं लिखे तो लिखो, पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। चलो नोट करो। 8। इतना पीछे कैसे चल रहा है।
हो गया जी। इन सबों में साथ में क्या निकलेगा? MgOH सब में ये वाला प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट सब में होगा। चलो जल्दी नोट करो, टाइम हो रहा है। हाँ, इसका कुछ एग्जाम्पल तो करना पड़ेगा ना। जैसे तुमको दे दिया जाए एग्जाम्पल, देखो HCOH, इसमें फर्स्ट में जोड़ो CH3MgBr, ठीक है। सेकंड में वाटर डालो, प्रोडक्ट लिखो। चलो जल्दी करो। ये फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल था, इथेनल देते हैं अगर एसिटाल्डिहाइड COH, सेम चीज ऐड करो। और एसीटोन दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। चलो जल्दी से प्रोडक्ट बना के दिखाओ, बोलो। अरे O क्या बन जा रहा है? OH। C पर क्या जा रहा है? R। हो गया। देखो ना, एक्स्ट्रा इस सब में क्या आया है? H और R आया है। H कहां आया है? ऑक्सीजन पर। और R कहां आया है? कार्बन पर, है ना। जल्दी करो। बताओ फर्स्ट का क्या लिखे हो? CH3 CH2O MgBr। चलो नेक्स्ट इसका लिखाओ फाइनल, CH3 CH2OH MgOH Br। क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। चलो सेकेंड वाला कोई बनाया? हाँ बोलो क्या बनाया? CH3CH, बोलो CH3 OMgBr। सेकेंड में इसका प्रोडक्ट बताओ, CH3CH3OH, और ये तो सेम ही निकलेगा। यहां बोलो क्या बनेगा? 3 डिग्री बन जाएगा। बताओ क्या? C पर पहले से 2 CH3 था, एक एक्स्ट्रा CH3 आ गया OMgBr, यहां से कट करो। बताओ क्या बनेगा? CH3CH3OH और A प्रोडक्ट। तो इथेनॉल, सेकेंडरी प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल बन गया। ये टर्शियरी ब्यूटेनॉल बन गया, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, है ना। हो गया। अच्छा देखो अब इसका कमाल कहां आएगा, मतलब एकदम तुमको एक बड़ा ही अच्छा चीज ये दे देगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मिथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, क्या आ गया? मिथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल बनाओ। अब देखना ये कितना तुम्हारा हेल्प करेगा। मिथेनॉल क्या होता है बोलो? CH3OH। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। ये वाला यूनिट बढ़ा देना है, CH2 बढ़ाना है, अरे बोलो एक कार्बन एक्सीड कर देना है, बढ़ा देना है। तो क्या करोगे? इस पर रेड P डाल दो प्लस I2, तो ये कन्वर्जन में काम। ये सीधे क्या OH को किस में बदल देगा? आयोडाइड में। तो ये क्या बन गया? CH3I। अब इस पर तुम Mg ड्राई ईथर डाल दो, ड्राई ईथर डाल दो, तो देखो कितना बढ़िया से ये बन गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, CH3 और MgI। अब इस पर फर्स्ट में HC डबल बॉन्ड OH डालो, सेकंड में H2O डाल दो,
H2O। क्या होगा, एक ग्रिगनार्ड रेजेंट यहां पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3C। अगर ये मान लो यहां नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो थोड़ा शुरुआत में, और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, CH3CH2OMgI और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो H2O, तो यहां से कट जाएगा, इधर H और इधर OH। तो तुम मिथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर लिया, इथेनॉल, है ना। तो एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन इस तरह से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक तो साइनाइड वाले से बढ़ा सकते हैं, और एक ये भी तरीका है जिससे एक कार्बन से हम लोग चेन को लंबा कर सकते हैं। केसियन से भी बना सकते हैं, जैसे देखो केसियन से तुम लोग जानते हो, यहां पर ये ना डाल करके अल्कोहलिक केसियन डाल देते हैं, अल्कोहलिक केसियन डालते, तो ये क्या बन जाता, CH3CN बन जाता। इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का 2 मोल H2O लेकर के हाइड्रोलाइसिस, तो देखो 1 मोल HOH ऐसे टूटेगा और दूसरा मोल जो है ऐसे टूट जाएगा, सॉरी आगे ऐसे, तो बोलो क्या आ जाएगा, बोलो CH3C डबल बॉन्ड OH और निकल जाएगा NH3। अब इस पर तुम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो, पढ़े हो, तो अल्कोहल बन जाएगा, इसको सबको रिड्यूस कर देगा, ये क्या बन जाएगा CH3CH2OH। देखा, अब इसी पर आ रहा है ये सब कन्वर्सन, सब मिलेगा, कुंभ के मेला ये सब का मिलने वाला है, सब बिछड़ा हुआ था, 12 वर्ष में ही पूरा है कुंभ का मेला है, सारा रिएक्शन आपस में मिल जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ।